कोशिश करते हैं कि VPN है क्या। VPN के केस में फॉर एग्जांपल यू इस्टेब्लिश वन वर्चुअल मशीन ओवर एज्योर पोर्टल और ऑन प्रोमाइसेस पे आपका बेस मशीन है विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ VPN हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं एंड बाय यूजिंग द प्राइवेट IP एड्रेस वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस टू एज्योर डिवाइसेस। प्रीरिक्विजिट्स क्या है? प्रीरिक्विजिट्स में हमने बात की थी कि कम से कम आपके पास एक VNet होना चाहिए। VNet शुड बी कंटेन मिनिमम 2 डिफरेंट सबनेट्स। एक सबनेट में VM, दूसरा सबनेट वर्चुअल गेटवे के लिए रहेगा। वर्चुअल गेटवे कैन वर्क जस्ट लाइक अ मीडिएटर, जस्ट लाइक अ मीडियम बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस टू एज्योर सर्विसेज। इसके बीच में ISP हेल्प करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। साइड टू साइड VPN, साइड टू पॉइंट VPN, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है VPN को। साइड टू साइड VPN का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप कनेक्ट करना चाहते हैं विच इज़ कंसीडर एज ए साइड टू साइड। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल मशीन को कम्युनिकेट करेंगे तो विच इज़ कंसीडर एज ए साइड टू पॉइंट VPN। वर्क फ्रॉम होम के केस में ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो साइड टू पॉइंट VPN को इस्टेब्लिश कर रखा है, करेक्ट। दिस इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ VPN। आप एक बार गो थ्रू कर लो जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था VPN के अंदर, VPN टाइप हो, प्री रिक्विजिट हो या इसके अंदर की जो कंपोनेंट्स की बात करें, उनमें कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ लेट मी नो। एनी क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप VPN का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज यू नो दैट कि इन केस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ VPN वो क्लियर है बट यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ टू कनेक्ट VPN कम्युनिकेशन। चलिए, ये अपने पास लास्ट टॉपिक था नेटवर्किंग का। हमने लोड बैलेंसर देखा, हमने VNet देखा, VNet पेयरिंग देखी, NSG देखा, उसके अंदर लोड बैलेंसर कितने तरीके के होते हैं वो हमने चेक कर लिया था। और अभी हमने VPN इस्टेब्लिश किया। नाउ वी नीड टू मूव आवर सेल्फ टू द मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 4 जो कहलाता है वो है हमारा बैकअप, रीस्टोर एंड मॉनिटर। तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मॉड्यूल 4 के अंदर बैकअप देखेंगे, रीस्टोर देखेंगे और विल आल्सो डिस्कस अबाउट मॉनिटरिंग कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने का काम करते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़। हेलो। सर अब हम लोगों ने ये साइट टू साइट सॉरी ये साइट टू पॉइंट VPN का कंफ्यूजन देखा, बट अगर हमें ISP टू ISP VPN कनेक्ट करना हो कैसे करते हैं? अच्छा, ठीक है। साइड टू साइड VPN के अंदर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है मीन्स एक साइट टू पॉइंट नहीं, साइड टू पॉइंट तो हो गया साइट टू साइट जो हमने अभी डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, जो हमने आई थिंक सर्टिफिकेट वगैरह क्रिएट किए थे ना, विच इज़ अ साइड टू पॉइंट। ये आपका ऑफिस हो गया या फिर हम बात कर लेते हैं दिस इज़ आवर एज्योर पोर्टल, ठीक है। और इस एज्योर पोर्टल पे हमने सर्विसेज क्रिएट कर रखी हैं। ये अपना ऑन प्रोमाइसेस मशीन हो गया, इट में भी लैपटॉप, इट में भी डेस्कटॉप, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बेस मशीन पे। ये सेपरेट है ना, इसका ISP अलग है। ये मतलब जो बंदे अपने घर से काम करेंगे जाहिर सी बात है उनका इंटरनेट खुद का पर्सनल रहेगा। जब आपके पास मल्टीपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो आपके लिए पॉइंट्स कहलाएगा। ये हमारे पास एक एक मशीनें जब हम जोड़ते हैं ना तो हमारे लिए पॉइंट्स कहलाता है, दिस इज़ द पॉइंट्स। और जो आपके पास बल्क में स्पेस आपने परचेज कर रखा है, यहाँ पे आपने मल्टीपल VM क्रिएट कर रखा है, आपने डेटाबेस खरीद रखा है, आपने अदर सर्विसेज स्टोरेज वगैरह लगा रखा है। जब आप ये मल्टीपल सर्विसेज को एक कनेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन आपका साइट कहलाता है क्योंकि ये इसके पास मल्टीपल सर्विसेज है और एक ISP है।
तो ये क्या हो गया, ये साइट टू पॉइंट हो गया, साइट हमारा एजूर पोर्टल और पॉइंट हमारा ऑन प्रेमाइसिस मशीन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हम एक इंडिविजुअल मशीन को हम नहीं एक्सेस देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑफिस है ऑन प्रेमाइसिस पे, मान लीजिए ये हमारा ऑफिस है लोकल में, और इस पूरे ऑफिस को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब एक एज्योर की साइट है ना, एक एज्योर की साइट है और दूसरा हमारे पास ऑन प्रेमाइसिस ऑफिस की साइट है। क्लियर? साइट टू साइट मीन्स एज्योर एक साइट और ऑन प्रेमाइसिस एक साइट, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कौन सा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, साइट टू साइट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बीच में साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करें। तो जो हम वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं साइट टू पॉइंट सिलेक्ट करने का, वहाँ पे साइट टू साइट सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वहाँ पे हम साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, एज्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी रहेगी कि वर्चुअल गेटवे तैयार कर दे, ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि वर्चुअल गेटवे के अंदर ही हमें साइट टू साइट और साइट टू पॉइंट का ऑप्शन और एक्सप्रेस रूट का ऑप्शन दिखाई पड़ा था, करेक्ट? यस सर। जब आप ये साइट टू साइट कॉन्फ़िगर कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको ऑन प्रोमाइसिस से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो ऑन प्रोमाइसिस पे फायरवॉल बंदा हैंडल कर रहा है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल लगेगा, और जो ये बंदा लोकल वाला फायरवॉल हैंडल कर रहा है ना, आप उसको अपने गेटवे से ना कुछ नहीं करना है, एक बीपीएन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जब आप साइट टू साइट कॉन्फ़िगर क्रिएट करते हैं तो आप ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को करेंगे डाउनलोड, और इसमें आपके पूरे वीनेट की इंफॉर्मेशन रहेगी, आईपी की इंफॉर्मेशन रहेगी। इस डाउनलोड की हुई फाइल को आप केवल हैंड ओवर कर दोगे, किसको? आपके फायरवॉल टीम को। बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, वो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपने फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करते हैं, डाउनलोड करके अपलोड मारते हैं या कोई भी चीज़ें मेंटेन करते हैं, वो उनकी हेडेक है। हमारा काम था ये फाइल डाउनलोड करना और वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं देगी। अगर आप अपने आप को एज्योर एडमिन प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एज्योर एडमिन के केस में है, क्योंकि उनके पास जो टीम है फायरवॉल की, उसका काम रहेगा कि वो वीपीएन को ऑथराइज करें सिक्योरिटी के रीजन से, ठीक है। तो अगर आप साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उतना कुछ है ही नहीं है। साइट टू पॉइंट में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्लाइंट को बोलें कि भाई आप अपना सर्टिफिकेट क्रिएट करो और मुझे फॉरवर्ड करो। हर एक मशीन को बोलेंगे, जैसे 10 कंप्यूटर हैं तो आप 10 को बोलोगे कि आप अपना सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करो एंड शेयर विद मी, हम आपको अप्रूवल दे देंगे ताकि आप हमारे एज्योर वर्चुअल मशीन्स को प्राइवेट आईपी के जरिए कनेक्ट कर सकें, करेक्ट? ठीक है, ये समझ में आ गया साइट टू साइट और साइट टू पॉइंट वीपीएन का कॉन्सेप्ट। यस सर। चलिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। यस। Next, another important point is correlated to the management of our services. Azure Backup and Storage. पहले हम बैकअप एंड स्टोरेज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे मॉनिटरिंग के केस पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द एज्योर पोर्टल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वो डाउन टाइम ना आने दें। किसी भी सर्विस का डाउन टाइम हो सकता है, वेब सर्वर का डाउन टाइम हो सकता है, स्टोरेज का डाउन टाइम हो सकता है, एप्लीकेशन का डाउन टाइम हो सकता है, या एडी का डाउन टाइम हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को कंप्लीट तरीके से हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको बैकअप एंड रीस्टोर के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। बैकअप एंड रीस्टोर, एज्योर पोर्टल हमें कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम कई तरीके का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। एज्योर का बैकअप, ऑन प्रीमाइसेस का बैकअप, फाइल का बैकअप, फोल्डर का बैकअप, एडी का बैकअप एंड वीएमवेयर का बैकअप, हाइपरवाइजर का बैकअप, नंबर ऑफ बैकअप सर्विसेज हमें मिल जाती है। द बैकअप नेम ओवर एज्योर पोर्टल, हम यहाँ पे एक सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। द सर्विस नेम इज एज्योर
रिकवरी सर्विस वॉल्ट। ठीक है, एज्योर पोर्टल पे हमें एक सर्विस मिलेगी विच इज़ कंसिडर एज एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट। और इस एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्या करेगा, आपको बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इट गिव अस ऑप्शन ऑफ बैकअप एंड रीस्टोर। जैसे पहला, बैकअप फ्रॉम एज्योर, बैकअप फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस, तीसरा बैकअप फ्रॉम HCI। ठीक है, अब कहीं से भी बैकअप मीन्स एज्योर पे भी बैकअप कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ऑन प्रेमाइसेस का बैकअप, और HCI मतलब अगर आपने कोई स्पेशल हार्डवेयर लगा रखा है तो। अब बात करते हैं बैकअप टाइप्स के बारे में, क्या क्या चीज़ों का बैकअप हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एज्योर VM, एज्योर SQL आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने स्टोरेज का बैकअप। ऑन प्रेमाइसेस पे आ जाएं तो हाइपर-वी के अंदर चलने वाली VM का बैकअप, ESXi होस्ट का बैकअप। यू कैन कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर SAP सर्वर। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बैकअप अपने बेयर मेटल के लिए, एंड सिस्टम स्टेट बैकअप भी पॉसिबल है, एंड यू कैन कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर फाइल एंड फोल्डर। अभी तो हमने सारा कुछ नहीं मेंशन किया, बट एक आइडिया लग गया होगा कि आप कितने तरीके का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैकअप एंड रिस्टोर मेथड। दिस इज द बैकअप सपोर्ट टाइप्स, जिसमें से ये पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं कि इन चीज़ों का अगर आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है तो एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट कैन हेल्प अस। गाइस प्लीज कंफर्म इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकअप एंड रिस्टोर। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? पहले हम आपको गाइड करते हैं बैकअप एज्योर से एज्योर पे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके बाद फिर ऑन प्रोमाइसेस को एज्योर पे ले जाएंगे कि ऑन प्रोमाइसेस पे अगर आपने कोई सर्विसेज परचेज कर रखी है या कोई आपने स्टोरेज वगैरह इस्टेब्लिश कर रखा है, फाइल फोल्डर है या कोई भी सर्विस आपने इस्टेब्लिश कर रखी है, तो उस केस में आप किस तरीके से बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट हमने पहले से बना रखा है। लेट मी क्रिएट सम फाइल शेयर। क्लास स्टोरेज 12388 ये हमारा फाइल स्टोरेज अकाउंट है। इसमें फाइल शेयर में हम क्लिक कर देते हैं। वैसे एक फाइल शेयर हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसमें। लेट मी अपलोड फ्यू डेटा, 3-4 फाइलें इसमें अवेलेबल हैं। हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं पहले। तो एज वी डिस्कस्ड, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द बैकअप ऑफ एनी एज्योर सर्विसेज, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू शुड क्रिएट अ वन रिकवरी सर्विस वॉल्ट। सेलेक्ट करेंगे हम ऑल सर्विसेज को, और यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरेज के पॉइंट पे।
स्टोरेज पॉइंट पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्टोरेज के बाद, रिकवरी सर्विस वॉल्ट्स। 2 वॉल्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं हमने। लेट मी चेक इट। सेंट्रल यूएस इस लोकेशन में है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन रिकवरी सर्विस वॉल्ट इन सेम लोकेशन, सेंट्रल यूएस के लोकेशन में। टाइप द नेम ऑफ योर वॉल्ट, टेस्टिंग स्टोरेज वॉल्ट्स, ये नाम दे दिया। और इसको बनाना कहाँ पे है? सेंट्रल यूएस लोकेशन में हम बना देते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू एंड क्रिएट। चलिए प्रोसीड करते हैं। Our recovery service vault is ready to use. I'm just going to open the recovery service vault, training storage vaults, और इस पैनल की हेल्प से हम अपने फाइल शेयर का बैकअप पहले क्रिएट करेंगे, फिर VM का बैकअप रिस्टोर, एंड आफ्टर दैट ऑन प्रोमाइसेस का बैकअप एंड रिस्टोर। Now we are able to find backup and restore site recovery as well. तो site recovery आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले बैकअप और रिस्टोर का पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइट रिकवरी। यहाँ पे आप बैकअप पे क्लिक करिए। बैकअप पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ बैकअप पॉइंट्स, और यहाँ पे देखिए वेयर इज योर वर्क लोड रनिंग, आपका जो वर्क लोड है वो कहाँ पे रन कर रहा है, विच इज़ मैंडेटरी। इट मे बी एज्योर, इट मे बी एज्योर स्टैक हब, एज्योर स्टैक HCI या ऑन प्रोमाइसेस। एज्योर मतलब कोर एज्योर पोर्टल के ऊपर अगर आपने सर्विस इस्टेब्लिश कर रखी है और उसका बैकअप चाहिए तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एज्योर स्टैक हब का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मीन्स ऑन प्रोमाइसेस पे भी है, एज्योर पे है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कंसीडर करता है एज ए एज्योर स्टैक हब। एज्योर स्टैक HCI, द मीनिंग ऑफ एज्योर स्टैक HCI, अगर आपने कोई स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरेज लगा रखा है ऑन प्रोमाइसेस पे, स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज हार्डवेयर आपने ऑन प्रोमाइसेस पे लगा रखा है, तो इन दिस केस वी नीड टू प्रोसीड विद HCI। और लास्ट ऑप्शन है अपने पास, यू कैन से दैट विच इज रिलेटेड टू द ऑन प्रोमाइसेस, मीन्स अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस पर कोई सेटअप क्रिएट कर रखा है तो ऑन प्रोमाइसेस के सेटअप पे आप का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए एज्योर ऑन प्रोमाइसेस बैकअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ना। सो अभी अपने पास जो सर्विसेज चल रही है वो कहाँ पे है, एज्यूर पे है, तो आप एज्यूर सेलेक्ट कर लीजिए। किस चीज़ का बैकअप, वी डोंट हैव अ वर्चुअल मशीन, हमारे पास फाइल शेयर है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट फाइल, प्रोसीड टू क्रिएट बैकअप। कैन यू हियर मी? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप स्टोरेज अकाउंट को ओपन करेंगे ना, सो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ टू सेलेक्ट द स्टोरेज अकाउंट। जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड इट विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टोरेज अकाउंट दैट यू क्रिएटेड, क्योंकि अभी हम प्लान कर रहे हैं फाइल शेयर का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद फिर हम बैकअप तैयार करेंगे किसका, अपने वर्चुअल मशीन का। वी आर एनेबल टू फाइंड स्टोरेज, मेक श्योर कि दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए। तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट हमने जो तैयार किया है विच इज़ अवेलेबल इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल यूएस, और हमारा स्टोरेज अकाउंट भी सेंट्रल यूएस लोकेशन में है। तो लेट मी रिफ्रेश, सम टाइम इट विल टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट द स्टोरेज सर्विसेज। और यहाँ पे हमने क्लिक किया बैकअप पे, फाइल शेयर बैकअप, बैकअप, still unable to find the storage account, same reason as vault not recognized. Okay, make sure कि जो आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है ना, मस्ट नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर रिकवरी सर्विस वॉल्ट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर अनेबल टू फाइंड द एक्सेस ऑफ योर स्टोरेज। तो या तो आप स्टोरेज अकाउंट को वहाँ से रिलीज करो या फिर आप एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करो। Let me check how many recovery service vaults are available. So I think we just created a training storage something, इसमें हमारा built in है, तो let me delete it, but soft listen में होगा तो it will take time. Okay, so maybe it is associated with our recovery service vault, so let me create new storage. Tech storage 1988. Central US is our location. No need to do anything. Click next, next, and create. It is in progress. We'll create a file share and upload our data in file share, and after that we'll take the backup of our file share services.
लेट मी ओपन द स्टोरेज अकाउंट एंड यहाँ पे फाइल शेयर तैयार करते हैं एंड जस्ट नीड टू क्लिक क्रिएट. Share folder, any name, you can put any name. Click create. I'm proceeding with 5 gig of space. Upload data from on premises. Select फाइल्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस. कोई भी डेटा उठा लेते हैं हम यहाँ पे. जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद दीज टू डिफरेंट डेटा. azure.jpeg और azure administrator ag104 ट्विटर एक्स समथिंग, ये हमने फाइल अपलोड कर रखी है. राइट, आई एम गोइंग टू टेक द बैकअप. अभी अपने पास स्टोरेज अकाउंट है टेक स्टोरेज 1988 रिकवरी सर्विस वॉल्ट को ओपन करो, सर्च करो आपने जो स्टोरेज क्रिएट किया है. इमीडिएटली वी आर एबल टू फाइंड टेक स्टोरेज 1988. जो आपने लेटेस्ट स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया वो सेलेक्ट करो. It will confirm and access the storage account, and after that we'll proceed for next step. It will maybe take time up to 30 to 40 seconds. चलिए, वी सक्सेसफुली सेलेक्टेड आवर टेक स्टोरेज एंड नेक्स्ट वी नीड टू असाइन द फाइल शेयर. मल्टीपल फाइल शेयर भी हो सकते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट आवर ऑन फाइल शेयर फोल्डर के नाम से जो बनाया था, सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ओके. नो नीड टू डू एनीथिंग. यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्केड्यूलिंग का. आप स्केड्यूल कर सकते हैं बैकअप के लिए, बट वी वांट टू कॉन्फ़िगर बैकअप नाउ. एडिट पे क्लिक करेंगे पॉलिसी पे, तो इट गिव यू ऑप्शन टू टेक द बैकअप ऑन फ्रिक्वेंसी, डेली बेसिस, आवरली बेसिस. दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अगर आप डेली बेसिस पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो यू मस्ट नीड टू असाइन द टाइमिंग कि आप डेली 6 PM पे आप अपने इस फोल्डर का बैकअप चाहते हैं. आवरली बेसिस पे आप कितने देर में बैकअप चाहिए, आपको मिनिमम 4 आवर का गैप आपको देना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 12 आवर्स का गैप दे सकते हैं. चलिए, अब सेकेंड, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि एवरी 4 आवर्स के अंदर आपके सिस्टम का बैकअप होना चाहिए, फाइल्स का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि बंदे एडिटिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो कम से कम 4 घंटे का गैप करके बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे. मॉर्निंग 8 o'clock से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑफिस हमारा 8 o'clock ओपन हो जाता है और इवनिंग में ये चलता है मीन्स 4 + 4 यानी 12 o'clock, देन 4 o'clock, देन इवनिंग 8 o'clock. तो हम ये इसको मेंशन कर देते हैं कितनी देर के लिए, 8 आवर्स के लिए. तो 8 आवर्स इन द सेंस कि मॉर्निंग 8 AM पे एक बैकअप होगा, दूसरा बैकअप होगा 12 पे 8 4 12 और तीसरा बैकअप होगा अगेन 4 o'clock पे. 4 आवर का गैप है तो 4 घंटे में आपको ये 3 बैकअप प्रोवाइड कर देगा. नाउ बट आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ पॉलिसी. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड इनेबल द बैकअप राइट नाउ.
It is in progress. Wait for a few seconds. Is it clear? Just need to open it. अब आपने क्लिक करना है बैकअप आइटम्स पे. वंस यू प्रोसीड फॉर द बैकअप, जस्ट नीड टू क्लिक बैकअप आइटम्स. In the backup items, we are able to find one storage file share backup. Need to open it. And what you need to do, you just need to click on three dots. And थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद बैकअप नाउस पे क्लिक करेंगे. Proceed to click OK and wait for a few seconds. Fine, backup triggered successfully. Refresh the page. Backup succeeded. Just need to open it. Click view details. अब देखिए यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन अवेलेबल है. It means that we successfully configured the backup. Now it's time to restore. How we can do that? To restore our data, first of all, I'm just going to remove the files. जो हमने फाइल अपलोड किया था उसको कर देते हैं रिमूव.
Now we successfully removed, but good thing is we have already configured the backup. हमने यहाँ पे बैकअप कॉन्फ़िगर कर रखा था, so not an issue. Let me open our backup point. Click details. Proceed to restore file. Overwrite original location. No need to make any changes. आपको सिर्फ यहाँ पे उस restore point को select करना पड़ेगा. That's it. Loading restore point एक available है. Just need to select and click OK. What we need to do, just need to click restore. It may be take time, so थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. Wait for a few seconds. I'm just going to open a storage account, refresh the page. अब देखिए दोनों जो फाइलें अपने पास थी वो सक्सेसफुली रिवर्ट हो चुकी हैं, राइट. Everyone, please confirm. Are you able to understand about the backup and restore?
ठीक है, अबाउट द रिकवरी सर्विस वॉल्ट एंड हाउ टू टेक द बैकअप फॉर आवर फाइल शेयर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टोरेज अकाउंट. इज दैट क्लियर? ठीक है, एज इट इज मीन्स बाय यूजिंग द सेम ऑप्शन, ठीक है, बाय यूजिंग द same option we can configure backup for our virtual machines as well. Clear? Means anyhow you must need to configure recovery service vault to take the backup of any resources of Azure portal. Please let me know if you have any question. नहीं, ऑन प्रोमाइसेस नेक्स्ट है, पहले एज्यूर का कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद ऑन प्रोमाइसेस अगला स्टेप आएगा. ऑन प्रोमाइसेस के लिए हमें ऑन प्रोमाइसेस पे एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एजेंट के थ्रू ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, फाइल फोल्डर, बेयर मेटल, सिस्टम स्टेट, इनका सबका बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बैकअप. ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में कर लें इसके आगे वर्चुअल मशीन का बैकअप. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको, टाइम लगेगा 1 घंटे तक, उसके बाद मैं आपको शेयर करता हूँ ये रिकॉर्डिंग्स. चलो, ओके एवरीवन, सो विल कनेक्ट टुमारो सेम टाइम पे हम कनेक्ट करेंगे एंड डिस्कस मोर अबाउट. थैंक यू. वेलकम.